अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अस्कार न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल वाहिद अब्बासी। KPK के फेज़ 2 के बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में गहमा गहमी उरूज पर है। जूँ जूँ दिन करीब आते जा रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है। आज मेरे साथ माज़र मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। यूनियन काउंसिल ब्लॉक की नामी ग्रामी शख्सियत VC लोंगाल से उम्मीदवार व जनरल काउंसलर जनाब लाला इम्तियाज़ अबाई साहब तशरीफ़ फरमाएँ। हम इनसे जानना चाहेंगे। इनका सबसे पहले तो इम्तियाज़ अबाई साहब आपका शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। सोशल हवाले से तो आपकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं हो, हम क्या पूरे इलाका इस चीज़ का शदीद गवाह भी है। आप ये बताएं कि वो तो सियासी एक्टिविटी, समाजी एक्टिविटीज़ तो आपकी थी, सियासत में आने का आपका मकसद क्या है और क्यों आए आप सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिद साहब, आपका अस्कार न्यूज़ TV का और आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे टाइम दिया, वक्त निकाला मेरा, और आपने यहाँ मुझे बुलाया। आप सब की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जिस आपने बात की कि सियासत के हवाले से, कि सियासत में आने का मेरा क्या मिशन है, क्या बात है, और सियासत से पहले मैं लोगों की खिदमत कैसे कर रहा हूँ, ये आपको भी इल्म है। आप सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपको इस बात से इल्म काफ़ी है कि मैं किस तरह क्यों सियासत में आया हूँ। सियासत में आने का मेरा मकसद ये है कि मैं इससे पहले इलाके में काम जो भी थे, मैं अपनी भाइयों की मदद से, अपने इलाके के लोगों की मदद से काम कर रहा था। सियासत में हमारा आने का मकसद ये है कि हम जहाँ किसी अदारे में जाते हैं, किसी से बात करते हैं कि हमें ये फ़ंड चाहिए, ये हमारे इलाके का काम है, तो वो पहला सवाल करते हैं कि आपका नुमाइंदा कौन है, कि आपके इलाके में जो इससे पहले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर कोई भी रहा है तो आपका वो होना चाहिए। आप तो एक वर्कर है बासियत के, आप यहाँ पर हमारे पास आएँ। तो सियासत में आना, मेरे आने का मकसद ये है कि मैं इलाके की खिदमत करूँ। मेरा मिशन ये है कि मेरे हाथ, अवाम मेरे साथ होगी, मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे, और मैं अपने इलाके की उन महरूमियों को दूर करना चाहता हूँ कि जो अभी तक मेरे इलाके में मौजूद हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर मुझे मौका मिला, अवाम ने मेरा साथ दिया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये वाहिद साहब आपके TV चैनल के मैं बात कर रहा हूँ, अंदर कार्ड बात कर रहा हूँ कि अवाम से मेरी ये अपील भी है कि मुझे सिर्फ 2 साल का पीरियड चाहिए। अच्छा, बात यह है कि ज़ाहिर बात है VC के फ़ंड तो इतने होते ही नहीं हैं। आप चेयरमैन भी बन जाएं तो महदूद से फ़ंड होते हैं। मसाइल तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास क्या प्लान है कि आप ये मसाइल हल करने के लिए क्या करेंगे? वाहिद साहब, ये बात है कि सियासत में जो आपने बात की कि फ़ंडों के हवाले से, कि फ़ंड लाने बहुत मुश्किल हैं। बल्दियात से फ़ंड लाने, इससे पहले भी बल्दियात हो चुका है, कोई पैसे आए हैं, अभी तक लोगों की रकमें फंसी हुई हैं, आपको पता है, फ़ंड रुके हुए हैं। तो इन फ़ंडों का कोई इशू नहीं है इतने जो फ़ंड बल्दियात देगा हमें, इंशाअल्लाह उसका आना या ना आना, मेरी खिदमत जो हैं इलाके की, जो बल्दियात के इलाके एक चेयरमैन के पास होते हैं, जो बल्दियात के निज़ाम के हवाले से होती हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं करवाऊँगा ज़रूर। और मैं अपनी आवाम से एक अपील करता हूँ कि आप फ़ंड को ना देखें। फ़ंड का कोई इशू नहीं है कि फ़ंड किधर से आएंगे, कौन लगाएगा, कहाँ से आएंगे। यह हमारा मिशन है। हमारे दोस्त बाप जिधर से भी मिलेगा, मैं फ़ंड अपने लगाऊंगा ज़रूर। मुझे सिर्फ अपने इलाके के अवाम से 2 साल का पीरियड मांगता हूँ। लोग 5 साल की हुकूमत बनती है या 5 साल का पीरियड बनता है, तो मैं अपने लोगों के सिर्फ 2 साल का मांगता हूँ। अगर 2 साल में मैंने अपने इलाके के जो बासियत चेयरमैन के होने के नाते जो फ़ंड मिलते हैं, उनमें अगर 2 साल के अंदर मैं अपने इलाके की महरूमियाँ जो आज नज़र आ रही हैं आपको ख़त्म ना हुई, तो मैं इस्तीफ़ा देकर अपने इलाके के लोगों से माफ़ी भी मांगूंगा और आइंदा कभी इलेक्शन में भी नहीं आऊँगा। अच्छा इम्तियाज़ भाई साहब, आपकी ज़ाहिर बात है, आप जो बाजुरत आदमी है और मुझे भी पता है, मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप अवाम के हुकूक़ के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, अवाम के हुकूक़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ भी उठा सकते हैं। आपने काफ़ी पहले ही इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है, आपको अवाम से क्या रिस्पांस मिला है अभी तक? जी वाहिद साहब, अवाम ने, मैं अभी तक जिसके पास गया हूँ, जिस आदमी के पास गया हूँ, जिस वर्कर के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, हम आपको मौका ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह, कि आप नया चेहरा हैं, नौजवान। मुझे बिल्कुल से जो नौजवान हैं उनका मुझे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, नौजवान। और मैं नौजवानों के लिए भी कारोबार के हिसाब से भी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो नौजवान लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी हमारी, उनके लिए, और जो नौजवान लड़के हमारे, इनके लिए भी मैं रोज़गार का भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनको आगे तक पहुँचाऊँ। अभी तक किसी से मुझे मायूसी नहीं हुई इसमें। आपको पता है कि मैं कितने अरसे से इसके सियासत लोगों से रास्ते में हूँ, लेकिन मुझे अभी तक किसी से मायूसी नहीं मिली। इंशाल्लाह भरपूर मेरा लोग साथ दे रहे हैं और लोगों की ये पसंद भी है कि मैं आऊँ, कि इलाके की खिदमत में करूँ।
पहले भी आप जो फंड लाते रहे हैं अपने अवामी मसाइल के लिए, हल के लिए, सड़कें बनती रही हैं, अपने पास से भी लगाते रहे हैं, वो तो मैं जानता हूँ। क्या ये सिलसिला आपका जारी रहेगा कि जो भी जिससे भी फंड मिलते रहे आप उसके लिए अवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर। मैं अपने अवाम के लिए जिस जगह पर मुझे जाना पड़े और मैं अपने अवाम के लिए हक़ अपने इलाके के लिए मैं ज़रूर लाऊँगा। पहले मेरा इलाका है, मेरा गांव है, उसके बाद फिर कोई बात आगे की करेंगे। अच्छा, गुज़श्ता दिनों एक बहुत अच्छा मैसेज वीसी लंगाल से मिला जिसमें आप भी मौजूद थे, बाकी नुमाइंदे भी मौजूद थे, शाहिद अब्बास साहब एडवोकेट जो वो भी मौजूद थे, किसान काउंसलर के बहुत से उम्मीदवार वहाँ मौजूद थे जी जी, जो इलेक्शन कैंपेन भी जिन्होंने जारी रखी हुई थी, और बहुत से जाकिर अब्बास साहब तो वो थे जो पिछली दफ़ा किसान काउंसलर भी नामजद हुए। जी। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जो कुर्बानी दी वीसी के लिए और आपकी बात मानी, शाहिद अब्बास साहब और दीगर लोगों की बात मान कर विड्रा हुए, क्या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझे कि जो किसान काउंसलर थे हमारे जाकिर अब्बासी साहब से जुल्फ़िकार नदीम था हमारा, और अरशद भाई साहब भी थे। उन्होंने ये फ़ैसला हमने ये किया था कि इलाके की फ़ायदे के लिए अगर कुर्बानी जिसको भी देनी पड़ेगी ज़रूर देंगे। तो भाइयों ने फ़ैसला हमारा मान लिया। नदीम को भी हमने समझाया था कि आपने जाकर जो बात होगी इलाके की खातर, अपने गांव की खातर, उस पर आपने कुर्बानी देनी होगी। तो उसी तरह जुल्फ़िकार भाई ने भी, जाकिर भाई ने भी हमारी बात सुनी और अपने इलाके की कुर्बानी के लिए अरशद भाई को हमने मौका दिया। अच्छा आदमी है, इलाके की खिदमत ज़रूर करेगा वो भी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आप सबको लेके वो फैसला किया है किसान काउंसलर का, इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा? जब अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप मुंतखब हुए, तो सबको मशावरत के साथ लेकर चलने का आपका मिशन है या? खैर इंशाल्लाह जी ज़रूर। इलेक्शन 31 तारीख को होंगे, 31 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं, अगर मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया तो मैं अपनी वीसी नुगाल की तमाम कमेटियाँ बनाऊँगा। अपने इलाके के फ़ायदे के लिए मैं हर लोग से 2, 4, 6 बंदों की कमेटी बनाऊँगा, ताकि मेरे इलाके में जो मुझसे अगर कोई रह भी गया लेकिन इलाके की कमेटी उसमें पूरा वो तवज्जो दे और काम के हवाले से मुझे आगाह करे, तो उसमें उस इलाके की डोक का काम हो जाए। अच्छा, बाकी वीसीज़ में जिस तरह ज़ाब्ता अखलाक बनाया जा रहा है, पोलिंग वाला दिन होता है, बड़ा मुश्किल दिन होता है, और हर उम्मीदवार की ख्वाहिश होती है कि बाइज़्ज़त तरीके से, पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जो है पाए तकमील तक पहुँचे। क्या आप भी कोई ज़ाब्ता अखलाक सब उम्मीदवारों को बुलाकर, ज़िम्मेदारान को बुलाकर कोई ज़ाब्ता अखलाक तरतीब देने का इरादा रखते हैं? जी इंशाल्लाह। हमने पहले भी, अभी भी हमने बात की है, अपने जो साथ खड़े हैं, जो दूसरे आदमी भी खड़े हैं, उनसे भी ये बात हुई है कि हमने जब पोलिंग के ऊपर अपने अपने वर्कर जो हैं उनको आपने संभालना है, उनसे बात करनी है, उनको रोकना है बदतमीज़ी या किसी झगड़े लड़ाई से उनको हमने उनको रोकना है ना, किसी दूसरे ने नहीं रोकना ना। अपने अपने जो वर्कर हैं उनको सबको हमने संभालना है और बात करनी है। इंशाल्लाह पूरा अमल हमारी वहाँ पर माँ बहन बेटियाँ होंगी और पूरा तरीके का एक इलेक्शन होना चाहिए। वोट जिसको भी दें, लोग अपनी पसंद के लोग वोट देंगे और इलाके की बेहतरी के लिए आएंगे लोग, उनको वहाँ पर तो नहीं लड़ाई झगड़े करके करना चाहते हैं। वीसी लंगाल की आवाम को कोई पैगाम देना चाहें तो आप? जी, वीसी नुगाल से मेरा ये पैगाम है कि मैं इलेक्शन जनरल कौंसल के लिए लड़ने के लिए आया हूँ। ये बाकायदा मैंने आगाज़ कर दिया था पहले भी, और आज स्काट टीवी न्यूज़ के हवाले से मैं वीसी नुगाल के नौजवानों से ये अपील करूँगा कि भरपूर मेरा साथ दें। इस दफ़ा मुझे मौका दिया जाए नुगाल की आवाम की खिदमत करने का बेलौस, और ना मुझे कोई सियासत में आने का इतना शौक़ नहीं था। ये आपको मैं पहले बताऊँ, मुझे सियासत में आने का शौक़ नहीं था, क्योंकि मैं जो भी काम था मैं करता था, जो भी छोटा मोटा काम हो जाता था गाँव का तो मैं ज़रूर उसमें इंटरेस्ट रहता था। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे 2 साल, मैं अपनी नुगाल के अवाम से सिर्फ 2 साल का पीरियड मांगता हूँ कि मुझे 2 साल में दें, अगर आपके जो बल्दियात में काम आते हैं। और दूसरा, ये रोड वाला एक हमारा इशू बहुत बड़ा, आपको पता है वाज साहब, बना हुआ गली से नुगाल और दरवाज़ा रोड जो रहा, ये बड़ा मसला रोड का हमारा मसला है। हॉस्पिटल का हमारा बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पर एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी नहीं हैं। जब जो कोई मरीज़ इस तरह का हो जाए तो वहाँ से हम खरगली या मरी उसके लाने के लिए 6-7 हज़ार रुपया सिर्फ जीप का किराया होता है। तो हमने इंशाल्लाह ये अपने मंशूर में रखा हुआ कि एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, इसकी कोशिश पूरी करेंगे। आला क़यादत से हम बात करेंगे, और रोड का जो काम है मेन, इसके लिए भी हम अपनी जहाँ तक हमारी कोशिश है, जहाँ तक हम हमारी आलिया क़यादत तक हम जाएंगे और अपना इंशाल्लाह हक़ ज़रूर लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अब्बास साहब। नाज़रीन, ये थे इम्तियाज़ अब्बास साहब जो कि वीसी लंगाल से जनरल काउंसिल के उम्मीदवार हैं। का बहुत शुक्रिया।